आशीष जी, क्योंकि ये अर्थ युग है, सभी लोग माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं, मन में लगभग सभी की यही कामना होती है कि उसकी दरिद्रता दूर हो, लक्ष्मी का आगमन रहे और चिर स्थायी रूप से लक्ष्मी को अपने पास रखने की उनकी कामना रहती है। तो इस दिन कोई ऐसा कोई प्रयोग किया जा सकता है दरिद्रता दूर करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए? कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। दीपमालिका पर्व के दिवस में अपने से बड़ों को अवश्य प्रणाम करें। ऐसा ना करें कि उनको प्रणाम करना हम भूल जाएं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवितम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु कीर्ति यशो बलम। आयु, कीर्ति, यश और बल की वृद्धि के लिए हमको अपने से बड़ों का अभिवादन और उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए जी। हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 रात्रियों की बड़ी विशेष महिमा कही गई है जी, जिसका वर्णन भी मत्स्य पुराण में ही है, काल मार्कंडे पुराण में है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। तो काल रात्रि ये दीपावली का पर्व ही कहा जाता है, जिसे काल रात्रि कहते हैं। इस रात्रि में किया गया प्रयोग अत्यधिक फलदायी होता है। या तो शुद्ध अपना जो आसन है जिस पर बैठकर हम भगवान का नाम लेते हैं, सेवा पूजा करते हैं, उस आसन पर बैठ कर के लक्ष्मी जी के आगे गणेश जी की एक माला फेरने के बाद में श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करें। यदि ये मंत्र बहुत बड़ा लग रहा हो, इस मंत्र को हम याद ना कर पा रहे हो, जिह्वा से बोल ना पा रहे हो, तो ओम रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर लें। ये भी बहुत फलदायी है। और एक हमारे यहाँ पर रुद्र यामल में एक प्रयोग लिखा है, श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी, दारिद्र दुख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता, श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र तो भले ही बड़ा है, लेकिन ये बड़ा सिद्ध मंत्र है। इसका प्रयोग दरिद्रता को दूर करने वाला है। गोपाल सहस्त्रनाम में जो पाठ क्रम कहा गया है उसमें एक मंत्र है, नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र भंजन सर्व मंगल दाता च सर्व काम प्रदायक। दिवाली की रात्रि को दीपमालिका पर्व करने के बाद, गणेश जी, लक्ष्मी जी सबका पूजन करने के बाद जब निवृत्ति हो जाए तो प्रसाद भोजन ग्रहण करके, जिनको व्रत है वो भोजन ग्रहण कर लें और उसके बाद में सुखासन से बैठ करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ इस मंत्र से संपुटित करें। नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र भंजन सर्व मंगल दाता च सर्व काम प्रदायक। इस मंत्र का अर्थ ही ये है कि ये सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला, दरिद्रता को दूर करने वाला कहा गया है। इस मंत्र से संपुटित गोपाल सहस्रनाम के जितने पाठ हो सकें उतने करें। सुविधा हो तो थोड़ा खीर का, ड्राई फ्रूट्स का, घी मिला करके, कमल गट्टे का और महाराज कमल पुष्प का और बिल्वगिरी का, इनका हवन भी लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए अवश्य कर देवें। एक बात और है, अपने जीवन में आने वाली दरिद्रता को दूर करने के लिए यहाँ मत्स्य पुराण में वर्णन है कि जो मनुष्य चाहे कि उसकी दरिद्रता दूर हो जाए और वो अधिक कुछ कार्य नहीं कर सकता है तो वो भले कुछ ना करे, लेकिन दीपावली के दिन में भोजन ना करे। एक छोटा सा प्रयोग है लेकिन बड़ा अचूक है। ये भी मत्स्य पुराण में वर्णन है कि दिन में भोजन करने वाले को भी दरिद्रता आ जाती है, इसलिए दीपावली के दिन में भोजन ना करे और रात्रि में दीपावली का पूजन करने के बाद, दीपमालिका पर्व करने के बाद ही भोजन ग्रहण करे, तो उसके लिए ज्यादा फायदा होगा।